सेकंड प्रॉब्लम, सेवेंथ प्रॉब्लम जो है हमारा, उसमें ध्यान से देखो। सेवेंथ प्रॉब्लम जो है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, ओके, टू फाइंड p, ओके, सच दैट ए बी इक्वल टू बी सी ऐसा दिया हुआ है, और a का कोऑर्डिनेट्स है 5, -1 और b का कोऑर्डिनेट 0, 3, c का कोऑर्डिनेट p, 8 है, p, 8। समझ में आया? इसमें तुम देखो, या तो डायरेक्ट लो ए बी इक्वल टू बी सी, ठीक है, या पहले ए बी फाइंड करो, फिर बी सी फाइंड करो, फिर दोनों का आंसर को इक्वेट करो। तो हम पहले ए बी फाइंड करते हैं। ए बी होगा 0 - 5 स्क्वायर प्लस 3 + 1 स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट 25 + 16 अंडर द स्क्वायर रूट 41, स्क्वायर रूट ऑफ 41। बी सी जो है p-0 स्क्वायर 8 - 3 स्क्वायर, ठीक है, यस सर। ओके। तो स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर which is square root of p square plus 25, okay, right, okay. यस सर। So we have AB equal to BC, okay, it is given. So root 41 is equal to root of p square plus 25. Now squaring on both side, squaring on बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायरिंग क्यों करते हैं? रूट हटाने के लिए, ठीक है। तो मैं इसका रूट हटाऊंगा तो स्क्वायर करूंगा, इसका भी रूट हटाना है तो स्क्वायर करूंगा, ठीक है। स्क्वायर करने से रूट हट जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, और आपको मिलेगा 41 इक्वल टू p + 25। दोनों साइड स्क्वायरिंग करना पड़ता है इक्वेशन हो तो, ठीक है। तो p स्क्वायर इक्वल टू 41 - 25 इक्वल टू 16 इक्वल टू 4 स्क्वायर। सो p इक्वल टू 4, p इक्वल टू 4। समझ में आया? या -4, 4 या -4, दोनों में से कोई एक आंसर होगा। ये प्लस और माइनस होता है, जैसे 4 प्लस और माइनस का स्क्वायर दोनों का 16 होता है, इसीलिए p इक्वल टू 4 या p इक्वल टू -4 ऐसे आएगा। समझ में आ गया आपको? यस सर। ओके, नोट कर लिया? यस सर। ठीक है, नोट कर लो, अगर कोई छूटा हो तो देख लो और नोट कर लो। हो जाए तो बोलो नेक्स्ट सम लेते हैं। हो गया सर। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा, उसमें बोला है कि सो दैट द पॉइंट्स आर फॉर्म्स एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऐसा बोला है। सो दैट द पॉइंट्स, कौन सा प्रॉब्लम है वो? 9th प्रॉब्लम है। 9th सर। ओके, सो 9th प्रॉब्लम क्या है? सो दैट द पॉइंट्स 0, 3, 0, 1 and root 3, 2 form an equilateral triangle। तो हम ले लेंगे तीनों को ABC। लेट A is 0, 3, B of 0, 1 and C root 3, 2, okay। then are the points of a triangle, ऐसा ले लेंगे, ठीक है।
अब हम ए बी फाइंड करेंगे. सो फर्स्ट ए बी फाइंड करेंगे. स्क्वायर रूट ऑफ 0 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 1 - 3 स्क्वायर. समझ रही हो? ये ए बी जब लिया ना तो इसको हमने x1 y1 और इसको x2 y2 लिया. ठीक है. तो Yes, sir. 0 माइनस 0 1 - 3 स्क्वायर. ठीक है. ऐसा हमारा आया. अब जो है इसको हम 0 प्लस 2 स्क्वायर is 0 plus 4 is 4. Square root of 4 is 2 units. Okay. Then BC. BC फाइंड करेंगे हम. BC फाइंड करते समय हम देखेंगे यहाँ पे B और C का कोऑर्डिनेट में B का कोऑर्डिनेट को x1 y1 और C का कोऑर्डिनेट को x2 y2 ले लेंगे. ठीक है. तो क्या आएगा? √3 है वहां पे. √3 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 स्क्वायर is √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर is 3 प्लस 1. स्क्वायर रूट ऑफ 4 is 2 यूनिट्स. ठीक है. Yes, sir. नेक्स्ट हम AC या CA फाइंड करेंगे. तो AC जब लेते हैं तो AC का कोऑर्डिनेट को x1 y1 और C का कोऑर्डिनेट को x2 y2 ले लेंगे और होगा स्क्वायर रूट ऑफ √3 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 स्क्वायर इज √3 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर यानी 3 प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 4 इक्वल टू 2 यूनिट्स. तो हमने देखा कि तीनों साइड का जो आंसर है सॉल्यूशन है वो. So we found or we observed that AB equal to BC equal to AC. Therefore, A comma B comma C are the points of an equilateral triangle. Okay, are the points of an equilateral triangle. समझ में आ गया? तो इसको नोट कर लो. Yes, sir. Okay. Point 1, 4, 5, 4 and 5, 5 form a right angled triangle. Okay. Yes, sir. So to show 1, 4, 5, 4 and 5, 5 forms a right triangle. Okay. सो इसको ए पॉइंट ए इसको बोल लो, इसको बी के कोऑर्डिनेट और इसको सी के कोऑर्डिनेट. डिस्टेंस ए बी फाइंड करना है आपको. तो ए के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट को x2 y2 ले लेंगे. ठीक है. और उसके बाद सॉल्व करेंगे तो आपको फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर. 5, 1 5 minus 1 the whole square plus 4 minus 4 the whole square is √4 square. ये 0 हो जाएगा. 5 minus 4 1 square 4 square हो गया 4. ठीक है. ए बी हो गया 4. Yes, sir. नेक्स्ट हम बी सी ले लेंगे. फॉर्मूला वही रहेगा, कोऑर्डिनेट्स चेंज होगा. x1 y1 x2 y2 ऐसा लिख लेंगे. सो 5 minus 5 the whole square plus 5 minus 4 the whole square is 1 square under the square root is 1. And AC
हम लोग ले लेंगे AC जब लेंगे तो AC का कोऑर्डिनेट अलग होगा, x1 y1 A का होगा, C का x2 y2, so 5 minus 1 the whole square plus 5 minus 4 the whole square, 4 square minus 1 square plus 1 square, so 4 square plus 1 square under the square root आ रहा है 16 plus 1 रूट 17, ठीक है। तो ये रूट 16 है, ये रूट 1 है, ये रूट 17, ये सबसे बड़ा है। सो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर करके देखना, ठीक है। वो होगा 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 16 प्लस 1 इक्वल टू 17, एंड ए सी स्क्वायर करके देखना इस रूट 17 का स्क्वायर, सो विच इज 17, तो दोनों सेम है, देयरफॉर दिस इज अ राइट ट्रायंगल हम बोलेंगे, ठीक है। ओके Yes, sir. ओके, so therefore we have AB square plus BC square equal to AC square, hence A comma B comma C forms a right triangle. Okay, to show point A 1 comma 1, B 4 comma 1, C 4 comma 4 and D 1 comma 4 are the vertices of square. So square का क्या प्रॉपर्टी है वो अभी अपन ध्यान में रखते हुए इसको करेंगे। ओके, सो all sides are equal, all sides are equal and diagonals also equal, diagonals are equal, ये अपने को करना है। अगर ऑल साइड्स खाली इक्वल बोले तो रोम्बस भी हो सकता है, अपने को स्क्वायर बोलना है, इसलिए डायगोनल को भी देखना पड़ेगा। तो ए बी Yes, sir. पहले हम करेंगे, 4 माइनस 1 डिस्टेंस फार्मूला जो है एक बार ऊपर नोट कर लिया तो फिर एक बार लिखा तो बस है, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट, तो होगा 4 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 स्क्वायर इज 3 स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट इज 3। ओके, ऐसे ही जो है BC को जब करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ बी और सी को 4 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर इक्वल टू 3, ठीक है। ऐसे ही सी Yes, डी sir. को ले लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 स्क्वायर इक्वल टू रूट ऑफ 3 स्क्वायर इक्वल टू 3, ठीक है। तो अभी तक तो ये मिल रहा है। Yes, sir. नेक्स्ट ये डी का कोऑर्डिनेट्स है, तो ए डी को जब लेंगे हम या डी ए को जब लेंगे, कोई भी एक यूज करो, 1 माइनस 1 द स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 द होल स्क्वायर, तो ये भी रूट 3 स्क्वायर यानी 3 आ रहा है। सो इसके बाद डायगोनल सम लेंगे, ठीक है, डायगोनल सम ले लेंगे, तो डायगोनल बी सी क्या होगा, बी ए सी लेंगे, डायगोनल बी सी नहीं ए सी, ओके राइट। Yes, sir. डायगोनल ए सी स्क्वायर रूट ऑफ 4 minus 1 the whole square, 4 minus 1 the whole square, okay, 4 Yes, minus sir. 1 the whole square, so it is 3 square plus 3 square is square root of 2 into 3 square is 3 root 2, okay, 3 root 2। ऐसे ही जो है हम
BD को ले लेंगे अभी। BD, so 1 minus 4, 1 minus 4 square plus 4 minus 1 square root of -3 स्क्वायर करो चाहे +3 स्क्वायर करो, एक ही आएगा आंसर। स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 3 स्क्वायर इज 3√2। ओके, सो यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया, Yes, sir. वी ऑब्जर्व्ड दैट sides AB equal to BC equal to CD equal to AD and a diagonals AC equal to BD, hence ABCD is a square। ओके, ऐसे करके हम प्रूफ करना है। तो टाइम है तो लिख लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। 3, sir. 2,3. सम नंबर 13 13. पॉइंट्स 2,3 -4, -6 1,3/2 1,3/2। okay, Yes, sir. let the points be A of 2,3, B -4, -6, C 1,3/2। AB अपने को फाइंड करना है, तो -4 -2 द होल स्क्वायर, इसमें साइन का बहुत ही ध्यान रखना होगा, -6 -3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू -6 स्क्वायर प्लस -9 स्क्वायर is 36 plus 81 is 117। okay, is 13 9 जा 117, so 9 के लिए 3 बार आ जाएगा, 13 अंदर रह जाएगा, ठीक है। सो ए बी अपने को मिला है। बी सी फाइंड करेंगे, बी सी फाइंड करना है तो बी और सी का कोऑर्डिनेट यूज करेंगे, 1 माइनस ऑफ -4 द होल स्क्वायर, 3/2 माइनस ऑफ -6 द होल स्क्वायर, मतलब 1 + 4 5 स्क्वायर, 3/2 + 6 is 3 + 15, 3 + 15 है, 6 2 जा 12, ये 15 होगा बाई 2 स्क्वायर, so 25 plus 225/4 is square root of 325/4, 325/4 under the square root। so 325 को हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। सो 325 को हम 5 के टेबल में अगर डिवाइड करते हैं तो 65 होगा, फिर से 5 के टेबल में किया तो 13 टाइम आएगा, मतलब 2 5 के लिए एक 5 बार आएगा, 13 अंदर रहेगा, बाई 2 आएगा। ओके, सो BC हमने फाइंड किया। नेक्स्ट जो है AC,
AC का क्या होगा? 1 minus 2 the whole square, 3 by 2 minus 3 the whole square is minus 1 square plus 3 minus 6 is minus 3 by 2 the whole square. 1 square is 1 plus 9 by 4 is root 13 by 2 स्क्वायर रूट करने के बाद। तो ऐसा करके हमने तीनों साइड फाइंड किया है, ठीक है। अभी एक ट्रायंगल अगर है नहीं होना ऐसा बोलना है तो हमें कुछ कंडीशंस इसके मालूम होना चाहिए। वी नो दैट in a triangle or in any triangle sum of two sides is equal to sum of two sides is greater than third side। ये ट्रायंगल का ग्रेटर देन थर्ड साइड, ये रूल है हमारा। तो कोई भी दो साइड को ऐड करने पे थर्ड साइड से बड़ा मिलता है तो ये हमारा आंसर जो है वो राइट होगा, ठीक है। तो Yes, sir. अभी हम इसको जो है कोई भी दो साइड को ऐड करो, थर्ड साइड से बड़ा मिल गया तो ठीक है। तो अभी जैसे हम ए बी बी सी ए सी हमारे पास है, ये ए बी ए बी सी और ये तीसरा वाला ए सी है। तो मैं पहले ए बी प्लस बी सी करता हूं, वो थर्ड साइड ए सी से बड़ा होना चाहिए। ए बी जो है वो 3√13, बी सी जो है वो 5√13/2 यानी 11√13/2 है, ठीक है। वो 1√13/2 से बड़ा है। 11√13/2 इज ग्रेटर देन 1√13/2, करेक्ट। तो ये ट्रू हो गया। पॉइंट नंबर 2, वो भी दूसरा देखना, BC प्लस AC करना। नेक्स्ट BC प्लस AC करेंगे हम। BC प्लस AC देखना होगा ना, राइट। BC प्लस AC 5√13/2 plus 1√13/2 is 6√13/2 is 3√13 which is equal to AB। बड़ा नहीं है, इक्वल है ना। हमको बोला है कि बड़ा होना चाहिए, इक्वल नहीं होगा, ठीक है। दो साइड इक्वल नहीं होगा, दो सम ऑफ टू साइड जो है थर्ड साइड का इक्वल नहीं, बड़ा होना चाहिए। सो इट शुड बी BC प्लस AC शुड बी या is not greater than AB। Therefore, ABC is A, B, C are not the vertices of triangle। समझ में आया? Yes, sir. राइट। तो ये रूल अपने को मालूम होना चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, 13th सम को समझ लो और नोट कर लो। Sir, कर लिया।
ओके, 14th सम में हमको प्रूफ करना है कि पॉइंट्स ए कमा बी प्लस सी कमा बी कमा सी प्लस ए एंड सी कमा ए प्लस बी आर कोलिनियर वेर ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी, ऐसा दिया हुआ है। कोलिनियर है या नहीं वो आपको जो है बताना है। ठीक है, यानी बी जो है वो एसी के बीच में। तो कैसे इसको हम करेंगे, पॉइंट्स जो है वो नोट कर लेते हैं। पॉइंट्स आर ए कमा बी प्लस सी, बी कमा सी प्लस ए एंड सी कमा ए प्लस बी। ठीक है, ओके, इसको हम Yes, sir. ले लेते हैं, ए बी सी ऐसा ले लेते हैं, ए पॉइंट बी पॉइंट सी। ओके, फिर ए बी आपको फाइंड करना होगा। ए बी फाइंड करना है स्क्वायर रूट ऑफ बी माइनस ए स्क्वायर प्लस सी प्लस ए माइनस बी माइनस सी द होल स्क्वायर। तो बी माइनस ए तो ऐसे ही रहेगा और ये प्लस सी माइनस सी कट होगा तो ए माइनस बी द होल स्क्वायर आएगा। जब भी ऐसा होल स्क्वायर हो तो ए माइनस बी द होल स्क्वायर और बी माइनस ए द होल स्क्वायर इक्वल होगा। ठीक है, तो ये जो है 2 टाइम्स ए माइनस बी द होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए माइनस बी रूट 2। ठीक है, ये दोनों सेम Yes. होगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, माइनस बार लेके स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, इसलिए वो सेम है। ठीक है, हम बी सी फाइंड करते हैं। बी सी जो है सी माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी माइनस सी माइनस ए द होल स्क्वायर is c minus b the whole square, b minus c the whole square। तो ये भी जो है b माइनस सी होगा, बाहर आ जाएगा और रूट 2 अंदर रह जाएगा। फिर ए सी फाइंड करते हैं अपन। ठीक है, ओके, राइट, ए सी जो है वो क्या होगा, c माइनस ए द होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी माइनस बी माइनस सी, तो प्लस बी माइनस बी, यानी 2 बार ए माइनस सी द होल स्क्वायर इक्वल टू रूट 2 ए माइनस सी। ठीक है, अभी कोई भी दो को ऐड करने पे थर्ड वाला आ गया तो पॉइंट्स कोलिनियर है बोल सकते। ए बी प्लस बी सी हम करेंगे तो ए माइनस बी रूट 2 प्लस बी माइनस सी रूट 2, कॉमन बार ले लेंगे रूट 2 को, तो ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, बी कट होके रूट 2 ए माइनस सी आ रहा है। सो विच इज इक्वल टू ए सी, ध्यान से देखो, ए सी का जो आंसर है वो और ए बी प्लस बी सी का आंसर जो है वो सेम है। ठीक है, हाँ, देयरफॉर
ऐसे है ये। तो ए बी प्लस बी सी करेंगे तो ए सी आपको मिल रहा है, ठीक है। सो ए बी प्लस ए बी बी सी इक्वल टू ए सी, hence the points are collinear.